नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी देंगे कि किस तरीके से उत्तर भारत में तेजी से ठंड बढ़ी है, किन किन इलाकों में बारिश होने जा रही है, कहां-कहां के लिए चेतावनी है। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। इसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो ये ताजा सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें तमाम चीजों को देखा जा सकता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अरब सागर से उठी हवाएं एक तरह से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के इलाकों में मौसम बदल चुकी हैं। साथ ही साथ पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ में हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भी मौसम बदला हुआ है। यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा और क्लोज जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में क्या क्या हुआ। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के एक बड़े इलाके में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है, यानी 9-9 सेंटीमीटर की बारिश हो चुकी है। और गोवा से लेकर मुंबई तक के इलाके में लगातार झमाझम बारिश चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो मुंबई से उत्तर की तरफ अगर चलते हैं तो कोंकण का इलाका है, यानी नॉर्थ कोंकण का इलाका बोला जाता है। इस इलाके में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दक्षिणी गुजरात के इलाके हैं वहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में देखा गया है। साथ ही साथ सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में भी जोरदार तरीके से बारिश कई इलाकों में दर्ज की गई है। और ये जो हवाएं हैं वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, ये हवाएं राजस्थान में भी दाखिल हो रही हैं। जोधपुर और आसपास के इलाकों में बादल हैं, जयपुर और आसपास के इलाकों में बादल हैं और बादलों का जो सिलसिला है वो श्री गंगानगर तक गया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं तो भोपाल से लेकर एक बड़े इलाके में भोपाल, ग्वालियर, साथ ही साथ नीमच, उज्जैन, इंदौर, इन सभी इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में हल्की बारिश दर्ज की गई, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। और ये बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाके में है। यहाँ पर हम कह सकते हैं आगरा से लेकर यहाँ बरेली और आसपास लखीमपुर खीरी, और इसी के साथ ये जो बादलों का जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखंड में भी दाखिल हो रहा है। यानी एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है और इसका असर कहीं ना कहीं नेपाल के इलाकों पर भी है। नेपाल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ के बादल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घने बादल हैं पश्चिमी नेपाल में। और पश्चिमी नेपाल के जो बादल हैं कई जगहों पर अच्छी बारिश दे रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में ये स्थिति चलती रहेगी, यानी अभी कुछ फिलहाल इसमें कमी नहीं आने जा रही है। चलिए अब यहाँ पर जो सिस्टम आपको हम दिखा रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है। ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया है, यानी पहले ये कम दबाव का क्षेत्र था, अब अति सघन होता चला जा रहा है और ज्यादा घना होता चला जा रहा है। ये देखिए बादलों के पैटर्न को देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये खतरनाक होने जा रहा है। और यहाँ पर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के बीच का ये इलाका है। और यहाँ पर बादलों का पैटर्न देखिए किस तरीके से ऊंचाई तक घने बादल बने हुए हैं। और इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि जो अंडमान निकोबार है वहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर चल रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आने वाले 24 घंटे में और खतरनाक हो जाएगा, यानी ये अभी जो कम दबाव का क्षेत्र है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, ये हम कह सकते हैं और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ज्यादा ताकतवर होने के साथ ही ये एक साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर इस समय की जो स्थिति है बंगाल की खाड़ी में ये और ज्यादा चिंताजनक होती चली जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिसंबर तक, यानी अब से 24 घंटे के भीतर बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन बन जाएगा। ये साइक्लोन काफी खतरनाक होगा। इस साइक्लोन का नाम जवाद होगा और जवाद नाम दिया है सऊदी अरब ने। अगर हम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो तूफान बनते हैं या समुद्री तूफान बनते हैं उनकी बात करें तो उनका नाम पहले से ही तय है और ये नाम दिया जा चुका है। यानी साइक्लोन जवाद जो है अब एक खतरा बनकर उभरने जा रहा है। किस तरीके से खतरा बनेगा, क्या क्या होने जा रहा है,
हम उसकी बात करेंगे। आपको बताएंगे न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए कि किस तरीके से किन इलाकों के लिए ये एक बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं मौसम विभाग के बुलेटिन पर। चलिए मौसम विभाग का बुलेटिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मौसम विभाग का जो बुलेटिन है वो बता रहा है कि लो प्रेशर एरिया किस तरीके से और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया बन चुका है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में, और ये लगातार और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, और उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट को 4 दिसंबर की सुबह सुबह कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और इसी के चलते हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी सतर्क किया है, यानी प्री साइक्लोन वार्निंग जारी कर दी गई। यानी साइक्लोन आने जा रहा है, उससे पहले की जो तैयारियां हैं उसके लिए प्रशासन को सचेत कर दिया गया है। चलिए न्यूमेरिकल मॉडल पर नजर डालते हैं कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल मॉडल, यानी सुपर कंप्यूटर क्या कह रहा है। तो सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करेंगे तो ये 3 तारीख की स्थिति दिखा रहा है। 3 तारीख की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल की खाड़ी में तेजी से हवाएं उमड़ेंगी घूमड़ेंगी, यानी ये साइक्लोन बन जाएगा। और जो रेड इलाका आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइक्लोन का केंद्र होगा, यानी एक बड़े इलाके में तेज हवाएं चलेंगी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ यहाँ वेस्टर्न घाट की बात करें या हम भारत के पश्चिमी इलाके की बात करते हैं तो उन इलाकों में मौसम बदला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कुमाऊं के इलाके में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। और नेपाल के इलाके की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी नेपाल के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है, और कई जगहों पर बहुत भारी बर्फबारी हो सकती है, यानी ये ऊंचाई वाले इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट में बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। ये 3 तारीख की स्थिति है। 4 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि इसका लैंडफॉल होगा, यानी ये जो साइक्लोन है ये जमीन पर आ जाएगा या समंदर तट से टकराएगा। तो इसके जो टकराने के चांस हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उड़ीसा पे रहेगा, यानी उड़ीसा के एक बड़े इलाके में इसका असर होगा। जबरदस्त तरीके की बारिश होगी, जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी, यानी कोस्टल इलाका जो कि उड़ीसा और उससे लगा हुआ जो आंध्र प्रदेश का इलाका है उन इलाकों में जबरदस्त तरीके का मौसम बनेगा। और इसी के साथ यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी साइक्लोन जब लैंडफॉल करेगा उसके बाद क्या होगा यहाँ पर बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा के साथ साथ बंगाल के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। यानी 5 तारीख की यहाँ पर बात हो रही है तो एक बड़े इलाके में बारिश है। साथ ही साथ झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। और यहाँ पर एक और चीज हो रही है, अगर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 5 तारीख को दस्तक दे रहा है, जिसका असर हम कह सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा, यानी लद्दाख में भी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी। और 6 तारीख की अगर हम बात करें तो 6 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बारिश से बहुत भारी बर्फबारी भी हो सकती है किन्हीं किन्हीं इलाकों में। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बर्फबारी रहेगी और जिसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें बंगाल की तो बंगाल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला कहीं ना कहीं असम तक जाएगा, यानी असम के इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं कई जगहों पर भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। फिर 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल रहा है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल और उड़ीसा में बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर हम कह सकते हैं ठंडी हवाएं अपना प्रकोप दिखाएंगी, यानी ठंड बढ़ जाएगी। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाओं में अलग तरीके का टकराव है, यानी एक तरफ से ठंडी हवाएं आ रही, दूसरी तरफ से नम हवाएं ऊपर जा रही, यानी इस पूरे इलाके में 8 तारीख से हम कह सकते हैं कि तेजी से कोहरे की मार बढ़ जाएगी। यानी 8 तारीख से कोहरे के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए, यानी निश्चित तौर पर साइक्लोन के बाद कोहरा अपनी मार दिखाएगा, यानी बड़े इलाके पर असर डालेगा, जिसका यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद हम कह सकते हैं गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में कोहरा अपनी
चाल दिखाना शुरू कर देगा। यानी 10 तारीख आते आते एक बड़े इलाके में अच्छी खासी ठंड हो जाएगी और कोहरा कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा। और 11 तारीख आते आते आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त ठंड होगी। यानी दिसंबर का जो पहला पखवाड़ा है उसमें जो ठंड है वो पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपनी ग्रिप में ले लेगी, यानी अपनी चपेट में ले लेगी, जिसको ये न्यूमेरिकल मॉडल साफ साफ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन जवाद एक बड़े स्तर पर जो है हम कह सकते हैं उड़ीसा को प्रभावित करेगा। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के वो इलाके जो उड़ीसा से लगे हुए हैं और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी भारी बारिश देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।